equilibrium, that is budget line. कंज्यूमर्स बजट लाइन, यार वो वॉइस हो गया था कोई, ये लाइट फ्लक्चुएशन में क्यों होगा? चलिए लाइट ऑफ कर देंगे। बजट लाइन और इनकम लाइन और प्राइस लाइन। A line that shows, लिखिएगा प्लीज, a line that shows various attainable combinations a line that shows various attainable combinations for the consumer while prices of the goods and income of the consumer are given. A line that shows various attainable combinations for the consumer while the price of the goods and the income of the consumer are given. हम suppose करते हैं price of X is rupees 2 per unit, price of Y is rupees 4 per unit, and income of the consumer is rupees 100. And now just tell me, जो बजट है आपका टोटल एक्सपेंडिचर हम कैसे डिटरमिन करते हैं? प्राइस ऑफ एक्स एंड क्वांटिटी ऑफ एक्स प्लस प्राइस ऑफ वाई, क्वांटिटी ऑफ वाई and so on, right? And so we can say the consumer's budget line can be determined by multiplying the prices of the goods and the total quantity purchased by the consumer. हमारे इसी assumption में इनकम है उसकी 100, इनकम इसकी 100 है, प्राइस ऑफ गुड 2 और प्राइस ऑफ वाई 4. तो ये इसका एक बजट इक्वेशन होगी. Got it? Is this fine? Okay. Now suppose 100 is equal to 2 qx plus 4 qy. If consumer has decided to spend its own income, entire income on suppose quantity of x, so that means consumer want to spend entire income for x, then what's left for y? कितने पैसे y के लिए बचेंगे? फर्ज करें वो अगर सारे पैसे वो एक्स पे स्पेंड करना चाहता है तो वाई की कितनी क्वांटिटी बचेगी? अली नहीं, जस्ट टेल मी वन थिंग, अगर आपने 100 का 100 एक्स पे स्पेंड कर दिया तो वाई के कितने यूनिट परचेज होंगे? 0.
सो इफ y इज 0 तो x क्या होगा फिर? $50 where ओके और अगर इफ वांट टू स्पेंड एंटायर इनकम ऑन y x के लिए कितना होगा फिर? y के लिए कितना होगा? 100/4 25 exactly. So these are two combinations. If consumer want to spend entire income on Q of X and QY and Q of Y and QX, sorry. So हम क्या ड्रॉ करेंगे? Combinations. If QX is 0, then QY is 25, and if QY is 0, then QX 50, right? So we can have a curve by plotting these two extremes. X में 10, 20, 30, 40, 50, X is 0, then Y is 25. And if Y is 0, then X is 50. So it would be what? It would be in fact consumers maximum purchasing area या possible combinations to purchase, right? अब हमारे पास 3 areas बन गए, एक within triangle, एक along with triangle और एक outside triangle. तो बेटा ये तीनों combinations की interpretation क्या है? Inefficient use, और unattainable. Exactly, you can say. बस PCC में आपको आइडिया कि वो concave to region होता है, so it is a straight line ever. Okay. अब वो कहता है कि अगर P of X यानी कि जस्ट X की प्राइस चेंज हो, कम या ज्यादा हो, जबकि Y की प्राइस चेंज ना हो, फिर क्या होगा? प्राइस ऑफ X क्या थी? 2 per unit. तो मैक्सिमम Q of X क्या था? 50. Remember? और अगर ऑप्शंस क्या हैं? 2 ऑप्शंस हैं, P of X rise, P of X fall.
राइज में क्या हो सकता है 4 रुपीज और फॉल में क्या हो सकता है 1 रुपी। एक्स की क्वांटिटी भी चेंज होगी, 4 होगी तो क्वांटिटी 25 रह जाएगी, अगर फॉल होगी तो क्वांटिटी डबल हो जाएगी। ऐसे ही जी। अगर आप स्क्रीन पे देखें साथ साथ, अगर हमने कहा ये कि अगर प्राइस ऑफ एक्स चेंज हो रही है तो प्राइस ऑफ एक्स चेंज होने की क्या मतलब है, या तो वो 2 से ज्यादा होगा या वो 2 से कम होगा। दो ही ऑप्शन है ना, या तो प्राइस ऑफ एक्स बढ़ेगी या प्राइस ऑफ एक्स कम हो जाएगी। अब अगर प्राइस ऑफ एक्स इंक्रीज कर जाए 4 रुपीज पर यूनिट पे तो क्वांटिटी जो होगी वो एक्स की 50 से कम होके 25 रह जाएगी। और अगर प्राइस जो है वो 2 से हाफ हो जाए 1 रुपी तो 100 रुपीज में 100 यूनिट्स के आएंगे ना फिर। तो आप यूं कह सकते हैं, आप यूं कह सकते हैं कि प्राइस का क्वांटिटी के साथ जो रिलेशनशिप है वो ये है। वो ये है, अगर प्राइस डबल होती है, अगर प्राइस डबल होती है 2 to 4 तो क्वांटिटी आपकी हाफ रह जाती है 50 to 25। और अगर प्राइस 2 to 1 होती है तो क्वांटिटी भी डबल हो जाती है 50 to 100। डायरेक्ट रिलेशनशिप। क्या नहीं, डायरेक्ट किस में कह रहे हो, प्राइस में और क्वांटिटी में इनवर्स रिलेशनशिप बेटा। प्राइस और यस, प्राइस और क्वांटिटी में इनवर्स रिलेशनशिप होगा। अगर प्राइस इंक्रीज होती है तो क्वांटिटी फॉल करेगी, प्राइस कम होती है तो क्वांटिटी इंक्रीज होगी। ये एग्जैक्टली इसी चीज को हम डायग्राम में एक्सप्लेन करेंगे। अभी हमने डायग्राम ड्रॉ की थी ये, राइट, ए एंड बी। अब अगर हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं, प्राइस डबल होने पे क्वांटिटी हाफ रह गई थी एक्स की 50 से, और प्राइस हाफ होने पे क्वांटिटी डबल हो गई थी। हम यूं कह ले सकते हैं इसको, हम इसको यूं समझ सकते हैं, दिस इज प्राइस ऑफ एक्स फॉल एंड दिस इज, अब पॉइंट क्लियर हो गया नहीं, अब पॉइंट क्लियर है यहाँ पे। ओके, सो दिस इज शोइंग व्हाट इन फैक्ट, कि प्राइस जब इंक्रीज होती है तो बजट लाइन एक्स एक्सिस से या जिसकी प्राइस कम होती है वहां से लेफ्ट पर मूव करती है, और अगर प्राइस फॉल करती है तो एक्स एक्सिस से राइट तरफ राइट वर्ड मूव करती है। एग्जैक्टली यही कुछ होगा इफ प्राइस ऑफ वाई decrease while price of y remains price of x remains unchanged। अब मैं कुछ नहीं करूंगा, सारी कैलकुलेशंस वही हैं, हम डायरेक्टली डायग्राम ड्रॉ करेंगे। If a and b are like this,
क्या होगा? फॉल, आई गेस गॉट इट। अब मैं इसमें आपको वो लाइक जी रिपीट करूं। आप ऊपर देखेंगे था पी ऑफ वाई इंक्रीज और डिक्रीज while price of x remains unchanged। इनके उसने कहा कि x की साइड से प्राइस चेंज ना हो, y की साइड से चेंज हो, तो एग्जैक्टली वही होगा जो प्रीवियस डायग्राम में हुआ। देखें इसमें, देखें क्या था इसमें, ये और ये किस बेस पे हो रहा है? इसकी और इसकी बेस पे। अगर प्राइस ऑफ एक्स फॉल कर रही है तो बर्लिन राइट वर्ड शिफ्ट करती है, मींस कैपेसिटी परचेजिंग पावर बढ़ती है। इधर देखिए आप, इधर क्या हो रहा है कि प्राइस जब वाई की कम हो रही है तो परचेजिंग पावर बढ़ रही है, और अगर प्राइस ऑफ वाई इंक्रीज हो रही है तो परचेजिंग पावर कम हो रही है। अब क्लियर है? ये फाइन। ओके, अभी तक तो प्राइसेस चेंज हुई, लेकिन आप मुझे बताएं अगर उसकी सारी की सारी इनकम ही चेंज हो जाए, अगर प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज होगी तो फिर क्या होगा? इनकम क्या थी अभी? ₹100। प्राइस ऑफ एक्स क्या था? ₹2 पर यूनिट। वाई क्या था? यही था ना सारा कुछ। राइट, इसकी परचेजिंग पावर क्या थी? Q of x is 50 and Q of y 25. But if we increase the income to rupees 200, no change in price of x and y. अगर प्राइस ऑफ एक्स एंड प्राइस ऑफ वाई चेंज हम ना करें, प्राइस ऑफ एक्स एंड वाई चेंज हम ना करें, तो कितने यूनिट परचेज हो रहे थे पहले? 50, लेकिन अब 200 में कितने होंगे? सेम। बताएं कितने एक्स और कितने वाई हो जाएंगे? डबल नहीं हो जाएंगे? और अगर सपोज करके थर्ड सपोज में इनकम हाफ हो जाए, इनकम अगर हाफ हो जाए, ये सेम रहे, अगर ये चीजें सेम रहे, so what will happen with all other units would be half. Good, ऐसे होगा। तो डायग्राम को देखते हैं कि इन सारे केसेस में फिर डायग्राम का क्या इम्पैक्ट होगा।
Initially it was what? Initially it was 25 and 50. Initially यही था. क्यों अली? इनिशियली यही था. मीन्स अच्छा सॉरी रिवर्स था. 25 and 50 था. Now fine. Now fine. ओके अब क्या हुआ? अगर इनकम इंक्रीज होती है तो हमने अभी पढ़ा ये 50 से डबल हो जाएगा और ये 25 से डबल हो जाएगा. राइट? और अगर इनकम फॉल हो जाए तो फिर 12.5 और इधर से 25. राइट? यहां तक क्लियर है? अब यहां से जो आपने फाइंडिंग देखनी हुई है, yes, this is what in fact increase in income and it is what decrease in income. Increase in income and decrease in income. Point clear हुआ? ओके अब मैं आपको एक पेज पे सारे डायग्राम्स बनाकर एक चीज समझाना चाह रहा हूं, उसको कंपैरिजन में देखना है आपने. इसको अंडरस्टैंड करना है अली आपने. राइट? अगर ये बजट लाइन इधर मूव करें A1 और A2, so that means decrease in price of X and right? Is it clear, my dear? Please just let me know. Is this point is clear? No? okay, okay, no problem. यहां देखें, ये क्लियर है? ओके नो प्रॉब्लम. अब क्लियर है? फाइन. और अगर हम इस साइड से करेंगे दैट इज व्हाट decrease in price of Y okay
और लास्ट में नॉट क्लियर। अब बस एक पॉइंट जो आपने वैसे ही बाय द वे याद रखना है, क्योंकि उसने आगे जाके बहुत ज्यादा यूज होना है, बहुत डिटेल के साथ उसने इसको यूज करना है, वो बहुत डिफरेंट बात है। वो है कि जब इनकम चेंज होती है, तो याद रखिएगा, जब इनकम चेंज होती है ड्यू टू चेंज इन इनकम, ड्यू टू चेंज इन इनकम, जो बजट लाइन है, ये जरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मैं रिपीट करूंगा। ए चेंज इन इनकम से बजट लाइन विल शिफ्ट राइट और लेफ्ट, बट पैरेलल, बट पैरेलल। बस ये याद रख लें आप कि जब भी कभी बजट लाइन शिफ्ट होगी तो पैरेलल शिफ्ट होगी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लाइन के, उस लाइन के एग्जैक्ट पैरेलल राइटवर्ड और इनवर्ड शिफ्टिंग होगी। और अगर प्राइसेस चेंज होंगी, प्राइसेस, तो वो किसी एक साइड से मूव होगी जाएगा, गुड्स, राइट। अगर ये चीजें आपको क्रिस्टल क्लियर हैं, आई मीन टू से, बाय ऑल मीन्स डायग्राम्स, कॉन्सेप्ट्स, shifting, movement, if by all means these are clear, then alhamdulillah we have a strong base to discuss our consumers equilibrium. If prices change, yes, what, अगर प्राइस चेंज होंगी तो किसी एक एक्सिस से बजट लाइन मूव करेगी, किसी एक एक्सिस से, either on x-axis and y-axis with respect to the price change of the commodity. If the price is changing from x side, then obviously by line जो है वो x-axis से change होगा. And if it is happening from y product, then y side से by line move करेगा. और अगर income change हो जाए तो पूरी की पूरी budget line ही parallel to already existing line change हो जाएगा. Okay? Now that means we can move to our the main topic, that is consumers equilibrium. Consumers equilibrium using consumers equilibrium using ordinal approach or IC. अब मुझे बताइए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम स्टैंड्स फॉर व्हाट? मैक्सिमम utility with yes, consumer want maximum satisfaction, absolutely right, maximum satisfaction with limited or given income, right?
So as you have it is what? It is your maximum purchasing ability, right? और थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा आपको। Various indifference curves, level of preferences, preferences no idea। और इस केस में, इस केस के अंदर ये बात भी आपको क्लियर है, U2 इज सॉरी, आपको ये बात क्लियर है, U3 is more than U2 and U2 more than U1, right? Consumer want to get maximum and maximum and higher level of satisfaction। अगर मैं इन दोनों डायग्राम्स को ज्वाइन करूं, मिला दूं आपस में, तो क्या बनेगा ये? यूं बनेगा। मैंने इन दोनों को कंबाइन कर दिया। एग्जैक्टली अब इसी को इंटरप्रेट करते हैं थोड़ा सा। ये 4 पॉइंट्स को जरा आप गौर से देखें। इंडिफरेंस कर्व के लिए आपका जो इंडिफरेंस कर्व है वो ये कहता है कि अगर आपका U3 is more than U2 and U2 is more than U1, then you wish to have what? U1, U2 or U3? Which one you want to have? जी मेरे पास 3 ऑप्शंस हैं, U1, U2 and U3. Which U3, I mean which indifference curve you would like to prefer? 1, 2 or 3? नहीं, आपकी प्रेफरेंस किसको है? प्रॉपर्टी कहती है हायर द आईसी हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। Which IC is giving you the maximum level of satisfaction? 1, 2 or 3? 3 exactly। बट आप देखोगे U3 जो है वो आउट ऑफ कैपेसिटी है, आउट ऑफ बजट लाइन है। ये आपको याद होगा डायग्राम। इस सबने क्या कहा था, जो आउटवर्ड होती है बजट लाइन से वो अनअटेनेबल होते हैं, राइट। तो ये डायग्राम अगर आपको देख रहे हो स्क्रीन पे, तो स्क्रीन पे बजट लाइन का जो आउटवर्ड स्टार है ये वो कॉम्बिनेशन है जो अटेनेबल नहीं है, ऐसे ही है। और इसको देखो तो अटेनेबल तो है लेकिन इनएफिशिएंट रिसोर्स है, यूज है। तो फिर ये बचेगा पीछे सिर्फ जो अटेनेबल भी होगा और एफिशिएंट भी होगा। एग्जैक्टली यहां पे देखें, ये और ये तीनों ही मेरे अटेनेबल कॉम्बिनेशंस हैं। अब तीनों अगर अटेनेबल हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये ए और ये बी, ये तो U1 पे हैं और U1 इज लेस देन U2,
Even U2 is less than U3, but problem is U3 is out of capacity. So finally you would like to prefer U2, और U2 का भी कौन सा होगा फिर? ये वो कॉम्बिनेशन है जो एग्जैक्ट बजट लाइन पे भी है और मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन विच इज पॉसिबल वो भी है. Here consumer is getting the maximum or highest attainable combination. Highest attainable combination. हाईएस्ट भी है और वो अटेनेबल भी है. इसकी कुछ कंडीशंस है, इसकी कुछ कंडीशंस है, वो चूंकि थोड़ा डिटेल उसको डिस्कस करना पड़ेगा, तो वो कंडीशंस इंशाल्लाह हम कल कंटिन्यू करेंगे. कल फ्राइडे है, फ्राइडे, एंड इस वीक में फ्राइडे में क्लास नहीं होगी. कल फ्राइडे है, कल ऑफ होगा इंशाल्लाह. लेक्चर अब सैटरडे को होगा. ओके, अब बुक निकालें आप. बुक है आपके पास इस वक्त? जी श्योर श्योर. ओके, पेज नंबर 96, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम. ठीक करें आप साथ साथ. कल से मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया जायज अपने जो अटेंडेंट हैं कि हमें जो बुक है उसकी भी ऑनलाइन एक्सेस यहाँ पे दे दे. ऑनलाइन बुक तो सॉफ्ट कॉपी है मेरे पास, और उसको मैंने रिक्वेस्ट किया कि आप कल उसको यहाँ पे हम साथ से ओपन करेंगे तो हम बुक पेजेस के ऊपर ही एग्जैक्टली इधर से वहां कर लिया करेंगे. राइट, बुक भी डिस्कस हो जाया करेगी साथ साथ. ओके, देन पेज नंबर 96 पे बेटा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, इसकी डेफिनेशन ठीक कर लें. नीचे डेरिवेशन ऑफ बजट लाइन लिखा हुआ है. डेरिवेशन ऑफ बजट लाइन, एक्सपेंडिचर इज इक्वल पी ए एन क्यू ए प्लस पी बी एन क्यू बी. ये एग्जैक्टली वही है जो हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था फर्स्ट स्लाइड के ऊपर. उसके बाद पेज नंबर 97 पे, अब ये बुक वाले जो होते हैं ये शॉर्ट कर करके लिखते हैं, जंपिंग कर देते हैं. अब देखिए इसने डायरेक्ट ही बजट लाइन की शिफ्ट कर दिया हुआ है, डायरेक्ट बजट लाइन की शिफ्टिंग है. तो ओके फाइन. पेज नंबर 97, 98. अब सिर्फ 98 में देखें क्या किया हुआ है, सिर्फ y की प्राइस चेंज की है, x की प्राइस चेंज का बताया नहीं है, फिर प्राइस राइज और फॉल का नहीं बताया. तो वो इनफैक्ट ये ज्यूम करता है कि टीचर इनको सारी डिटेल्स करवा देगा. मैंने जस्ट एक एक दो दो चीजें एक हिंट के तौर पे दी हुई जस्ट उन्होंने. पेज नंबर 99 पे अगर आप देखें 99 पे, तो वही डायग्राम जो अभी आपके सामने ड्रॉ हुई हुई है. पेज 99 पे आप देखें तो U1, U2 और U3 ड्रॉ हुई हुई. ओके, सो यहां तक बस आपने करना है, अब इसके आगे नहीं देखनी कुछ भी, कोई भी चीज. ओके बढ़िया. See you on inshallah Saturday. No problem. My pleasure, bete. God bless you.